नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के छठे अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 11th एंड द 12th श्लोक ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द भगवत गीता। और 11वां श्लोक हम इस तरह से चैंट करते हैं। द 11th श्लोक गोज लाइक दिस। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। पहले देखते हैं कि पहला और तीसरा चरण कहां पे छूट रहे हैं। मैंने कैसे चैंट किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, तो प्रतिष्ठाप्य पहला चरण यहां पे छूटेगा। तीसरा चरण क्या है? नात्युच्छ्रितन्नातिनीचम, तो ये जो है नातिनीचम, ये तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, द रूल्स दैट अप्लाई on this श्लोक। Let's have a look। पहले चरण में कुछ है नहीं, दूसरे चरण में भी जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। तीसरे चरण में ये जो त के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है न, और जो अनुस्वार के बाद न आएगा तो उसका अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो कैसे होगा? नात्युच्छ्रितन्नातिनीचम। और ये जो च के बाद, च के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है ये चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। चैलाजिनकुशोत्तरम। चौथे चरण में चैंटिंग के लायक कोई नियम है नहीं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचम् नात्युच्छ्रितन्नातिनीचम् चैलाजिनकुशोत्तरम्। चैलाजिनकुशोत्तरम्। अभी 12वां श्लोक देखते हैं। 12वां श्लोक हम कैसे चैंट करते पहले वो देखते हैं। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटता है इस वाले श्लोक में। मैंने कैसे चैंट किया था? तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा, तो ये पहला चरण यहां पे छूटेगा। और तीसरा चरण कहां पे छूटेगा? मैंने जब चैंट किया था कैसे क्या? उपविश्यासने युञ्जात्। तो यहां पे एक नियम लागू होगा। ये जो द्यो हम देख रहे हैं, द्यो, ये कैसे बना है? द प्लस यो, द्यो। तो इसे विद्यालय करते ना, तो दया कैसे होता? दया, दया इज इक्वल टू द प्लस य, दया। तो ये द्यो है तो द प्लस यो, द्यो। अभी जब इसमें एक और रूल क्या अप्लाई होगा, जब अगर आपने नोट किया हो मैंने कैसे चैंट किया था, उपविश्यासने युञ्जात्, मैंने त किया था। तो यहां जब ये संधि छूटेगा
तो ये जो द का जो उच्चारण है वो हम करेंगे त। तो ये कैसे होगा, ये जो द्यो है ये यहां से निकल जाएगा और पहला चरण युंज्यात, यहां पे पहला चरण समाप्त हो जाएगा और ये तीसरा चरण समाप्त हो जाएगा और चौथा चरण आरंभ होगा यो से। योगमात्म विशुद्धये, ये ऐसे करके होगा। तो कैसे होगा, दूसरा मीटर कैसे होगा, उपविश्यासने युंजात योगमात्म विशुद्धये। तो ये जो हमारी किताब में एक शब्द दिखता है वो इस तरीके से तीसरा चरण छूटेगा और चौथा चरण आरंभ होगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में बाकी नियम कौन कौन से हैं। लेट्स हैव अ लुक। ये जो ग्रह के ऊपर जो हम अनुस्वार देख रहे हैं, तो अनुस्वार के बाद का अक्षर है म और अनुस्वार के बाद जब म आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण म ही होगा। और ये जो विसर्ग आ रहा है न के बाद पहले चरण में, उसके बाद का अक्षर है क और विसर्ग के बाद अगर क या ख आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है ख, फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। तो ये हम यहाँ पे अपनी किताबों में स्ट्राइक ऑफ करके ख ऐसे लिख के रख सकते हैं। और दूसरे चरण में ये जो विसर्ग दिख रहा है हमको, य के बाद चरण की समाप्ति पे उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। और तीसरे और चौथे चरण में और बाकी कोई नियम है नहीं। तो जो मैंने ये कहां पे तीसरा चरण छूटेगा और कहां से चौथा चरण आरंभ होगा वो मैंने आपको बता दिया था। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करेगा। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा, यतचित्तेन्द्रियक्रियः, यतचित्तेन्द्रियक्रियः, उपविश्यासने युञ्जात्, उपविश्यासने युञ्जात्, योगमात्मविशुद्धये, योगमात्मविशुद्धये। चलिए एक बार दोनों श्लोक मिलके चैंट करते हैं, एक के बाद एक चैंट करते हैं। एक बार रिवाइज भी हो जाएगा एंड लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, स्थिरमासनमात्मनः, स्थिरमासनमात्मनः, नात्युच्छ्रितन्नातिनीचम्, नात्युच्छ्रितन्नातिनीचम्, चैलाजिनकुशोत्तरम्, चैलाजिनकुशोत्तरम्, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा, यतचित्तेन्द्रियक्रियः, यतचित्तेन्द्रियक्रियः, उपविश्यासने युञ्जात्, उपविश्यासने युञ्जात्, योगमात्मविशुद्धये। योगमात्मविशुद्धये। हम आशा करते हैं कि जो जो नियम हम आपको बताते आ रहे हैं वो आप अपनी किताब में नोट करते जा रहे हैं, क्योंकि ये जैसे ये वाला शब्द है ये कैसे छूटेगा, तीसरा चरण कहाँ पे चौथा आरंभ होगा, वो अगर हम नोट करके नहीं रखेंगे तो शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आगे जाके तो आ ही जाएगा जब हम करेंगे। नोट करके रखने से क्या होगा कि हम जब भी चैंट करने बैठेंगे या पढ़ने भी बैठेंगे भगवत गीता तो हम उसको सही तरीके से पढ़ पाएंगे। श्लोक, दोनों श्लोक के भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अंग्रेजी और हिंदी में दिया हुआ है,
जिस भाषा में आप कंफर्टेबल है उस भाषा में आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। In the next video, we will learn how to chant the 13th and the 14th slok of chapter 6 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.